रामचरितमानस में तुलसीदास जी की एक पंक्ति है, तप किए बिनु देव न मिलहीं, जिसका मतलब होता है आप बिना तपस्या के भगवान तक नहीं पहुंच सकते। और शायद इसीलिए भगवान के मंदिर अक्सर पहाड़ों की चोटियों पर होते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए आपको एक कठिन तपस्या से होकर गुजरना होता है। और वो तपस्या होती है उन मंदिरों तक पहुंचने के रास्ते। आज मैं निकल रहा हूँ एक ऐसे ही सफ़र की ओर। किन्नौर घाटी के इन ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण टेम्पल, जहां पहुंचने के लिए आपको सफ़र करना होता है दुनिया की सबसे खतरनाक रोड्स में से एक, हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे पर। और उसके बाद 12 किलोमीटर का एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक करके आप पहुंचते हैं यूला कांडा। ओके दोस्तों, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारी आज की इस खूबसूरत सी वीडियो में। और इंट्रो देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ अभी तक का। तो दोस्तों, कल रात हमने देहरादून से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी बाय बस टू शिमला, और सुबह हमारी बस के अंदर ही हुई थी। और मॉर्निंग में 7 बजे बस ने हमें ISBT शिमला में ड्रॉप किया, और वहाँ से हम अपनी रेंटेड बाइक पिक करके निकल चुके हैं अपनी जर्नी, जो कि होने वाली है शिमला से यूला खास की तरफ। जी हाँ, और ये बहुत ही एडवेंचरस राइड रहने वाली है, क्योंकि आज हम राइड करने वाले हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक रोड्स में से एक, इंडिया तिब्बत हाईवे NH5 पर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की इस राइड को, और देखते हैं आगे चल के रास्ता, ये सड़क हमें क्या नज़ारे देने वाली है। तो समर कैपिटल ऑफ इंडिया शिमला से आपकी अनफॉरगेटेबल जर्नी शुरू होती है। और बस कुछ ही घंटों की राइड के बाद नारकंडा को क्रॉस करके आप उतरते हो गहरी और खूबसूरत सतलज वैली में। कैलाश पर्वत के पास बने राक्षस ताल से इस नदी का उद्गम होता है, और फिर हिमालय की विशाल चट्टानों को चीरते हुए ये नदी आगे बढ़ती चली जाती है। सुंदर रास्तों के नज़ारे एंजॉय करते करते आप एंटर करते हो किन्नौर वैली में। सो गाइस, मैं अभी किन्नौर के और आप देख सकते हो कि ये जो इतना बड़ा पत्थर है, इसको काट करके रोड बनाई गई है, छोटी सी टनल बनाई गई है। और ऊपर देखने में इतना खतरनाक है ना कि ऊपर इतने बड़े बड़े क्रैक्स हैं, और देखने में इतना डर लग रहा है कि अभी शायद ऊपर से कोई पत्थर निकल के गिर जाए। कुछ पत्थर इसमें लटके भी हुए हैं, बहुत रिस्की है गाइस ये। यहाँ से नहीं सेफ रहेगा, फटाफट निकलते हैं। एक तरफ हजारों फीट गहरी खाई, सर के ऊपर लटकते हुए बड़े बड़े पत्थर, और ये अनप्रेडिक्टेबल कर्वी टर्न्स, यही बनाते हैं इस रास्ते को दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता। ये है NH5। इस हाईवे का निर्माण 1850 के दौरान ब्रिटिश एरा में हुआ था, इंडिया और तिब्बत के बीच ट्रेड लिंक्स बनाने के लिए। यहाँ की टफ ज्योग्राफी और पहाड़ों की विशाल चट्टानों के बीच रोड्स बनाना लगभग नामुमकिन सा था, इसलिए यहाँ की गई हाफ टनलिंग, जहाँ पहाड़ों को पूरी तरह काटने की बजाय आधा रास्ता चट्टानों के अंदर और आधा बाहर बनाया गया। और शायद यही वजह है कि ये सड़क आज भी गिनी जाती है दुनिया की सबसे डेंजरस रोड्स में। दोस्तों, जितना आगे मैं जाता जा रहा हूँ ना, और यहाँ का वेदर एकदम से चेंज होता जा रहा है। अभी काफी धूप थी, पीछे गर्मी भी काफी थी,
और अभी ऐसा लग रहा है कि जो मेरे साइड में नदी बह रही है, एकदम बहुत गहरी खाई है, यहाँ से हल्की हल्की हवा मेरे ऊपर आ रही है और सामने से इतने बड़े बड़े पहाड़ है, तो यहाँ सनलाइट भी नहीं आ पा रही। तो एक मस्त सा माहौल तो सेट हो चुका है राइड का। अब यहाँ से हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं थी। कुछ ही देर की राइड के बाद हम पहुँच गए अपनी आज की डेस्टिनेशन यूला विलेज में। यहाँ पहुँचने से पहले ही सूरज ढल चुका था, इसलिए हमने अपनी बाइक रोड के किनारे पार्क की और सीधा निकल गए अपने होम स्टे की तरफ, जो हमने पहले से ही बुक कर रखा था। इस होम स्टे से पूरे यूला विलेज का एक पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है और शायद इसी वजह से इसका नाम है आनंद होम स्टे। यहाँ आपको मिलता है घर जैसा सुकून भरा माहौल और हिमाचली रसोई में बना बिल्कुल घर जैसा खाना। खाना बनाते वक्त होम स्टे के ओनर आनंद जी हमें अपने किचन में इनवाइट करते हैं और फिर शुरू होती हैं बातें यूला विलेज की लाइफस्टाइल के बारे में और यहाँ के लोगों की निजी ज़िंदगी के बारे में। एकदम मतलब आ जाता है ना, मुंह में आता है नाम बढ़िया है वैसे। और एक मतलब सारे जानते हैं मुझे ना। नहीं बढ़िया है, मेरे हमने हिसाब फोटो से। वगैरह देखी तो मैंने एक बार में हाँ यही जाना तो यहीं जाना है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ये जो जितना भी एरिया है मतलब यूला के अंडर में आता है सारा, यूला ही है। तो कितनी कैपेसिटी है इसकी? मेरी मिनिमम ऐसा है कि 22 लोग आप इजीली हाँ खाना पीना बना सकते हैं। तो आप ही करते हो कि आपने कोई नहीं कोई नहीं, हम खुद ही करते हैं। अभी तीनों लोग वाइफ में सारी डिश खिला दी उन्होंने ना हमें। तो मेरा उससे वही बात होती है, ये बना के देती है तो उन्होंने खिलाया। उसके बाद कुछ और लोग भी हमें ज्वाइन करते हैं डिनर के लिए, जो हमारी ही तरह यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए आए थे। सभी लोग नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि कल शुरू होने वाला था यूला कांडा का 12 किलोमीटर का ट्रैक। तो इसलिए फटाफट डिनर करके हम सोने चले जाते हैं। सुबह होते ही आंटी के हाथ का बना गर्मा गर्म नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़ते हैं यूला विलेज को एक्सप्लोर करने। करीब 7000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये गांव अपने कल्चर और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। इस गांव की आबादी करीब 450 है और पहाड़ों की गोद में बसे इस छोटे से गांव में हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों को माना जाता है। यही देखने को मिलता है गांव के बीचों बीच बसी एक खास जगह पर। एक ही चार दीवारी के अंदर एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है और उसके ठीक सामने एक नाग देवता का मंदिर। एक ही जगह जहाँ हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों साथ साथ सांस लेते हैं, और इस जगह के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं बिना किसी भेदभाव के। यहाँ आते ही समय जैसे धीमा पड़ जाता है और दिल की धड़कनें भी। दोस्तों अभी मैं जलनाग मंदिर में हूँ और यहाँ पर आकर के एक अलग ही एनर्जी फील हो रही है, जो बहुत ही ज़्यादा शांत है यहाँ। और ये जो पीछे मेरे मंदिर है जलनाग देवता यहाँ के लोकल देवता है, लोकल्स इनकी पूजा करते हैं। और इनके जस्ट सामने एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो एक ही बाउंड्री के अंदर है। और ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि एक मंदिर और एक
बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एक जगह आमने सामने। यहाँ दोनों धर्मों को माना जाता है, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की पूजा की जाती है। आसपास इतनी शांति है ना, और हवा की आवाज़, पीछे नदी है, हल्की हल्की उसकी आवाज़ आ रही है, और पक्षियों की आवाज़ है, और इस मंदिर की शांति, सब कुछ मिलकर यहाँ एक अलग ही एनवायरनमेंट, अलग ही एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। यहीं कुछ वक्त बिताकर हम निकल पड़ते हैं अपने ट्रैक की ओर। दोस्तों, यूलाकांडा के ट्रैक को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इनिशियल 4 किलोमीटर का स्ट्रेच, जो गांव के बीच से होकर गुजरता है। ये 4 किलोमीटर का हल्का सा चढ़ाई भरा होने की वजह से थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रास्ते में आपको छोटी छोटी शॉप्स और स्टेज मिल जाते हैं, जहां आप रुक कर थोड़ा रेस्ट कर सकते हो और फिर अपने ट्रैक को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सो गुड मॉर्निंग गाइज, हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है और स्टार्टिंग के 4 किलोमीटर्स हम कवर कर चुके हैं। इन 4 किलोमीटर्स में काफ़ी स्टीप चढ़ाई है और ज़्यादा पेड़ नहीं है, क्योंकि ये जो 4 किलोमीटर्स हैं पूरा गांव से निकल कर के आते हैं स्टार्टिंग के 4 किलोमीटर्स। और अभी धूप काफ़ी तेज़ थी गाइज, तो ये 4 किलोमीटर करना बहुत ज़्यादा हार्ड रहा हमारे लिए। और जो ये ट्रैक है पूरा स्टीप ट्रैक है, बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई सीढ़ियों से निकल कर रख के आपको ये ट्रैक करना है। तो अभी ये 4 किलोमीटर जो पहला हार्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम एक फॉरेस्ट में एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा धूप कम रहेगी तो थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए ट्रैक करने के लिए। तो अभी तो ये तो मेरा मानना है, अभी देखते हैं आगे चल के क्या होता है, कितनी चढ़ाई रहती है, स्टीप है कि प्लेन ट्रैक है, वो तो आगे जाके पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं आगे जाके क्या मिलता है हमें। सो गाइज 5 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका हूँ और अभी एक छोटी सी कैंप साइट है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा था कि वो लोग बताते हैं कि यूलाकांडा में सिर्फ 2 ही कैंप साइट्स अवेलेबल है, बट अभी मैं 5 किलोमीटर ही जस्ट मैंने कंप्लीट किया और ऑलमोस्ट 4 कैंप साइट्स में देख चुका हूँ अभी तक। छोटी छोटी कैंप साइट्स हैं, तो अगर आप लेट ट्रैक स्टार्ट कर रहे हो, नीचे से लेट चले हो, तो आप यहाँ भी रुक सकते हो। एक कैंप साइट 2 किलोमीटर पे है, फिर 3 किलोमीटर पे, और ये शायद चौथी है जो कि 4.5 से 5 किलोमीटर के बाद यहाँ पे अवेलेबल है। बट गाइज ट्रैक बहुत ज़्यादा स्टीप है, अब धूप भी ज़्यादा होने लगी है। बस जहाँ जहाँ पेड़ आ रहे हैं वहाँ थोड़ा आराम मिल रहा है, बट जहाँ धूप है ना, हालत ख़राब है। धीरे धीरे इस ट्रैक का सेकंड पार्ट कंप्लीट करके हम पहुंचते हैं उसके लास्ट फेज के एंट्रेंस पर, जिसे कहा जाता है यूलाकांडा का द्वार। यहीं से बदलना शुरू होता है पूरा लैंडस्केप। ट्री लाइंस
यहाँ ख़त्म हो जाती हैं और शुरू होती है एक बिल्कुल ही अलग सी दुनिया। जंगल से बाहर निकलकर अब हम खड़े होते हैं खुले आसमान के नीचे, हरे भरे बुग्यालों के बीच, और किन्नौरी भाषा में इसे कांडा कहा जाता है, मतलब हाई ऑल्टीट्यूड बुग्याल। सो गाइस, अभी मैं ट्रैक के उस पार्ट पे हूँ जो इस ट्रैक का सबसे स्टीप पार्ट होने वाला है। आप पीछे देख सकते हो, ये पूरा 3 किलोमीटर का पैच है और ये सीधी खड़ी चढ़ाई करके हमें उस टॉप पे पहुँचना है। एक तो सबसे ऊपर वाला टॉप दिख रहा है जिस पे थोड़ी हल्की हल्की बर्फ़ है, उस टॉप से जो नीचे वाला टॉप है उस पे आपको झंडे दिख रहे होंगे और एग्जैक्टली मेरे को पता भी चल गया कि हमें जाना कहाँ है। बट ये बहुत हार्ड होने वाला है। अभी तक तो ठीक था बट मौसम बदल रहा है, अभी पूरे बादल बादल हो चुके हैं, पूरा बारिश वाला मौसम हो गया है यहाँ। इस ट्रैक की सुंदरता यहाँ आकर और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब हर तरफ बस एक ही नज़ारा है, स्नो कैप्ड पीक्स और किन्नौर वैलीज। दोस्तों, किन्नौर वैलीज 3 मैसिव माउंटेन रेंजेस के बीच बसी हुई हैं, जांस्कर रेंज, ग्रेटर हिमालयाज और किन्नौर कैलाश रेंज। और इसी वजह से यहाँ का हर एक फ्रेम एक वॉलपेपर जैसा लगता है। गाइस, लास्ट का 1 किलोमीटर का पैच बचा है और यही सबसे बड़ा टांगे तोड़ने वाला पैच है। देख सकते हो आप, एकदम स्टीप चढ़ाई है और ये सामने जो टॉप आपको दिख रहा है, यहाँ हमें पहुँचना है और हम आ रहे हैं यहाँ से। मौसम काफ़ी चेंज हो गया, अभी कुछ देर में शायद बारिश भी आ जाएगी, तो अभी देखते हैं। इस ट्रैक में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वेदर और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तेज़ हवाओं के साथ साथ बारिश और धीरे धीरे हल्की स्नोफॉल भी शुरू हो जाती है, जो इस सफ़र को और भी चैलेंजिंग बना देती है। लेकिन फिर एक मोड़ के बाद हमें अपनी डेस्टिनेशन की पहली झलक दिखाई देती है और मंदिर की बस एक झलक देखते ही हमारी सारी थकान, फ्रीजिंग कोल्ड हैंड्स, सब कुछ जैसे ठीक हो जाते हैं। और इसी के साथ होता है एक और चमत्कार। जैसे ही हम मंदिर तक पहुंचते हैं, मौसम अचानक से खुल जाता है, बिल्कुल मैजिकली। और वही पल होता है जब हमारी इस 12 किलोमीटर की तपस्या का फल हमें मिलता है। सो गाइज, फाइनली 5 घंटे का ट्रैक करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं अभी यूलाकंडा समिट पे। ये मंदिर कोई रिसेंट कंस्ट्रक्शन नहीं है। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान इन पहाड़ों में आए थे और यहीं इस लेक के बीच बने इस छोटे से टापू पर उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। यूला और आसपास के गांव के लोग आज भी इस मंदिर को अपने सबसे पवित्र स्थानों में से एक मानते हैं। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच ग्लेशियर के पिघलते पानी से बनी ये लेक और उसके बीच बना ये छोटा सा मंदिर, ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। ये जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने इमेजिन की थी, एकदम शांत, जैसे कि कोई स्वर्ग। लेकिन स्वर्ग में रहना हम इंसानों के लिए कहाँ आसान होता है। ये जगह करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहाँ मौसम हर पल बदलता रहता है और इससे पहले कि मौसम फिर से बदले हमें वापस नीचे उतरना था। 12 किलोमीटर का ट्रैक फिर से करना था। आप देख सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले मौसम ठीक ठाक खुल गया था और नीचे काफ़ी ख़राब था मौसम। हमारे आने के बाद ही एकदम से मौसम खुला और हम अच्छे से दर्शन भी कर पाए। बारिश भी नहीं हो रही थी उस टाइम पे। अब धीरे धीरे मौसम फिर से बिगड़ने लगा है, तो हमें फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ना रेनकोट है और खाने के लिए भी कुछ नहीं है, और नीचे 4 से 5 किलोमीटर तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला।
तो फटाफट यहाँ से रैप अप करते हैं और निकलते हैं बेस कैंप की तरफ। यहाँ बिताया हर एक पल ज़िंदगी भर याद रहेगा, फिर चाहे वो यहाँ तक पहुँचने का सफ़र हो या फिर मंदिर के सामने बैठकर मिला वो सुकून। यूलाकंडा का ट्रैक मेरा अभी कंप्लीट हो चुका है और इस ट्रैक को करने में मुझे 10 घंटे लगे हैं। सुबह 8 बजे से हम निकले हैं अपने होम स्टे से और अभी मैं दोबारा अपने होम स्टे वापस जा रहा हूँ। सेम होम स्टे में हम स्टे करेंगे आज भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि नेक्स्ट ट्रैक की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे।